एक व्यक्ति कॉल गर्ल को होटलों में बुलाता है और फिर जब वह लड़की सामने आती है, जैसी ही लड़की दरवाजा खोलकर जाती है तो देखती है कि सामने बेड पर जो व्यक्ति पड़ा है, जो व्यक्ति इंतजार कर रहा है, वह उसका ही पति है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच्ची घटना और यह सच्ची घटना है उत्तराखंड के काशीपुर का एक व्यक्ति जिसका अभी अभी शादी हुआ था। शादी होते ही उसके परिवार में झगड़ा होने लगता है क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो बार बार अपने मायके रहना पसंद करती है। लड़के के माँ बाप जो है यह भी काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर बहू यहाँ क्यों नहीं आ रही है। माँ बाप बेटे पर प्रेशर बनाता है और बेटा अपने पत्नी पर प्रेशर बनाता है, लेकिन पत्नी कोई न कोई बहाना करके मायके में ही ज्यादा दिन तक रहना चाहती है, रुकना चाहती है। यह सिलसिला लगभग 2-2.5 साल तक चलता है। लड़का भी परेशान था। अचानक से एक दिन जो लड़का है वो ससुराल जा रहा था। रास्ते के बाजार में एक लड़की मिलती है जो कि उसकी पत्नी की फ्रेंड थी। इसको नहीं पता था कि दोनों में क्या चल रहा है। जो लड़का है अपना दर्द अपनी पत्नी की सहेली से कह देता है कि ऐसा ऐसा बात है, बहुत कह रहा हूं चलने की, लेकिन वह चलने के लिए राजी नहीं हो रही। झगड़ा करने लगती है, बात को आगे बढ़ाने लगती है। इसके बाद उसकी सहेली जो है वो एकदम से कह देती है कि वो आपके साथ कभी नहीं जाएगी। और क्यों जाएगी, आपकी पत्नी यहां धंधा करती हैं। जैसे यह बात ये आदमी सुनता है, इस आदमी को विश्वास नहीं होता है। चलिए, इतना था कि झगड़ा लड़ाइयां होता था, लेकिन यह विश्वास नहीं होता है कि यह काम भी कर सकती है या ऐसा वो काम कर रही हैं। फिर क्या था, वह आदमी उसकी सहेली से पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। फिर वह अपने बारे में भी बता देती है कि मैं भी यही काम करती हूं। फिर उसने यह भी बता दिया कि आपकी जो पत्नी है उसका एक मेन है, किसी जगह एक मैडम है, वह सभी को हैंडल करती है, उसी के पास कॉल जाता है और वही अरेंजमेंट करती है कि किसको कहां भेजना है, और साथ में मैडम का नंबर भी देती है। व्यक्ति घर आता है, 2-4 दिन 5 दिन आराम से सोचता है कि क्या किया जाए, किस प्रकार से कहा जाए। फिर उस आदमी के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम उसको रंगे हाथों पकड़े। फिर उस दिए हुए नंबर पर कॉल कर देता है और कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए। उसके 5 मिनट बाद उधर से आता है कि आपको कैसी लड़की चाहिए, इतना इतना रुपया लगेगा, पूरा प्रोसेस समझा दिया जाता है कि पहले हम एडवांस ले लेते हैं 50%। उसके बाद जिस स्थान पर आपको आने के लिए बोला जाएगा आपको वहां आना होगा। फिर वहां पहले आपको पूरा पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको सर्विस मिल पाएगी। व्यक्ति हर चीज में राजी हो जाता। फिर कहता था कि आप हमें लड़कियां दिखाइए। इसके बाद इसके मोबाइल पर 15-16 फोटो भेजा जाता है। सभी को रिजेक्ट कर देता है, नापसंद कर देता है। कहता है कि अगर आपके पास कोई और है तो आप दिखाइए, वरना रहने दीजिए। मैडम कुछ और तस्वीर भेजती है, 5, और उसमें से एक इसकी पत्नी की भी होती है। ये उसको सेलेक्ट कर लेता है और कहता है मुझे ये लड़की चाहिए। फिर इसका रेट उसको बता दिया जाता है और फोन के माध्यम से 50% पैसा मांगा लिया जाता है। फिर कल होकर एक डेट दिया जाता है कि आपको इस जगह एक होटल है, वहां आपको इस रास्ते से आप आ जाइएगा, वहां हम इसको भेज देंगे। लड़का वहां चला जाता है। पहले से वह रूम में बैठा हुआ था। इसके पास कॉल आता है कि वह जा रही है आपके कमरे में। उसके बाद लड़की दरवाजा को लॉक करती है क्योंकि दरवाजा खुला हुआ ही था। जैसे अंदर जाती है देखती है कि उसका ही पति है। फिर ये लड़की कहती है कि तुम यहां कैसे, पति ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यहां बैठा हूं, मुझे पता था कि तुम यहां आओगी। फिर दोनों में कहासुनी होने लगता है। लड़की कहती है कि मुझे भी पता है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी भी कई औरतों के साथ चक्कर है पूरा, एक दूसरे पर अब इल्जाम लग रहा था। और आदमी एक ही बात कह रहा था कि मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बात विवाद बढ़ने लगता है, हाथापाई की नौबत आ जाता है। इतने पर लड़का जो अपनी पत्नी को पीटता है, रोने चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। होटल के सारे लोग जो है वहां इकट्ठा होने लगते हैं क्योंकि सभी को यह पता था कि लोग क्यों आते हैं, क्योंकि वह विशेष तरीके से उसी के लिए होटल बनाया गया था। ज्यादातर लोग उसी प्रकार के वहां जाते थे। तो इन दोनों के बात से स्पष्ट पता चल गया था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। तो होटल मालिक जल्दी से दोनों को बाहर करने का सोचते हैं कि अगर यह बात बढ़ जाता है तो फिर और कस्टमर डिस्टर्ब होगा।
और फिर कहीं पुलिस का मामला आ जाएगा या दिक्कत हो जाएगा, दोनों को बाहर सड़क पर भेज दिया जाता है। इतना हंगामा होता है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है, उतने में जो है पुलिस आ जाता है। तो पुलिस को ये लड़का सारा बात बता देता है, तो पुलिस इन दोनों को अपनी कस्टडी में ले लेता है। और फिर महिला भी कहती है कि इसका भी कई महिलाओं के साथ चक्कर है, तमाम तरीके से एक दूसरे पर लांछन लगा रहे थे। लेकिन लड़का जो फैक्ट बात कहता है कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है, कि कॉल करने के बाद ऐसा ऐसा करके हमने इसको अवेलेबल किया है, रंगे हाथों पकड़ा है, फिर तब जाकर इस नंबर के आधार पर मैडम को भी पुलिस पकड़ लेती है और उसको संबंधित धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज कर लेती है। दोनों पति पत्नी को समझा बुझाकर घर भेज दिया जाता है। अगर इस प्रकार से आपको कुछ पता चलता है तो आप सतर्क रहें। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं समाज में होती रहती हैं, इसलिए अपने परिवार को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें।